लास्ट क्लास में हमने ग्रहों के बारे में जाना कि ग्रह वो है जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं और जिन अलग अलग तरीक़ों से वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं उसमें से जो ग्रहों के कारक तत्व हैं, उनकी सिग्निफिकेशंस हैं, उन्हें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि गुणों के आधार पर कैसे ग्रहों को डिवाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगराइजेशन में रखा गया है और किस तरह से वो गुणों के आधार पर हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो जो गुण हैं 3 तरह के हैं। सबसे पहला है सात्विक गुण, और सात्विक गुण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों को लिया गया है। और यहाँ अगर इंसान के स्वभाव पर इन ग्रहों के प्रभाव को समझें, यानी कि सात्विक गुणों को समझें, तो सात्विक गुण दिखाता है एक साधु की तरह का स्वभाव। तो साधु की तरह का स्वभाव ऐसा है जहाँ इंसान को अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर जैसा जो मिल रहा है वो उसी में ही भगवान का नाम लेकर उसमें अपनी संतुष्टि ढूंढेगा, ना कि वो कुछ उसमें कमियां निकालेगा कि नहीं मुझे तो ये ऐसा पसंद है, ये वैसा पसंद है। उसको चाहे कुछ अच्छा मिल रहा है, चाहे कुछ बुरा है, चाहे सुख है, चाहे दुख है, वो उसमें भी ईश्वर का नाम लेता हुआ उसे उसी में अपनी संतुष्टि ढूंढेगा। जहाँ पर बात आएगी इंसान की इंक्लिनेशंस की, तो वो अपनी लाइफ में भक्ति, योग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और बंधनों में ना बंध के एक स्पिरिचुअल लाइफ को जीने की तरफ उसकी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा रहेगी ज़िंदगी में। जहाँ पर बात इंसान के खान पान की आएगी, यहाँ पर खान पान का किस तरह की आदतें हैं इंसान की, उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे मैं लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं गुणों को लेकर वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट अगर हम सात्विक गुण में इंसान की खान पान की बात करें तो वहाँ पर भी वो बहुत तड़क भड़क या बहुत ज़्यादा अपनी जीव के स्वाद के पीछे ना जाके एक जो शुद्ध सात्विक खाना है उसी को ही प्रेफर करेगा। उसमें भी वो कोई इस तरह की कमियां नहीं है कि इसमें ये कम है या वो ज़्यादा है, ये ऐसा है या वैसा है। तो बिल्कुल एक मन से बना हुआ शुद्ध सात्विक जो खाना है वही इंसान उसको प्रेफर करेगा और उसी में वो संतुष्ट रहेगा। तो ओवरऑल जो सात्विक गुण की जहाँ बात आती है, यहाँ पर एक साधु या एक स्पिरिचुअल माइंडसेट वाला जो पर्सन है, इस तरह के गुण आ जाते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है रजस गुण या राजसिक गुण। तो राजसिक गुणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्रह हैं जिनका प्रभाव राजसिक गुणों वाला आता है वो है बुध और शुक्र। तो राजसिक गुणों में जिस तरह से हमें नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे इंसान का अगर स्वभाव देखें कि इन ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा, तो एक राजा की तरह इंसान का स्वभाव होगा, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐशो आराम, लग्जरी, कंफर्ट, उन सब चीज़ों को बहुत प्रायोरिटाइज़ करेगा, अपने कंफर्ट जोन को बहुत प्रायोरिटाइज़ करेगा। तो इस चीज़ को इंसान जो राजसिक गुण वाला है वो बहुत प्रायोरिटाइज़ करेगा कि उसके पास जो भी सुख सुविधा की, लग्जरी, कंफर्ट्स की चीज़ें हैं वो सब हों, उसका कंफर्ट जोन हमेशा बना रहे और वो एक प्रोग्रेसिव माइंड के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएगा, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी में इन ऐशो आराम की चीज़ों को और ज़्यादा पाना चाहेगा और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेगा। अगर आज उसके पास कोई गाड़ी है तो वो उससे भी कहीं ज़्यादा लग्जरी कंफर्ट वाली गाड़ी की तरफ जाएगा। आज उसके पास अगर 10 करोड़ है तो वो 100 करोड़ की तरफ और आगे बढ़ने की सोचेगा। तो वो अपनी ज़िंदगी में जो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की तरफ खुद को बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रखेगा और उसके लिए जो एंटरटेनमेंट या सुख सुविधा वाली चीज़ें हैं कुल मिला के वो उसके लिए बहुत मायने रखेंगी उसकी ज़िंदगी में। और यहाँ पर जब खान पान की बात आती है तो वहाँ पर भी इंसान की जो फूड हैबिट्स हैं वो पूरी तरह से ओरिएंटेड होंगी अपने जो टेस्ट बड्स हैं, अपनी जीभ का जो स्वाद है ना, वो पूरा आनंद लेने की तरफ। तो वहाँ पर इंसान बहुत
जो जिसे हम छप्पन भोग कहते हैं या फिर बहुत लजीज खाना है, वो उसी को प्रेफर करेगा। तो खान पान की भी जहाँ पर बात आएगी तो वहाँ पर प्योर राजसिक जो खाना है वही वो प्रेफर करेगा। अब लास्ट जो कैटेगरी है ये है तामसिक गुण। तो तामसिक गुणों की अगर हम बात करें, यहाँ जो ग्रह हैं वो हैं शनि, राहु, केतु और मंगल। और इन ग्रहों का जो प्रभाव है, अगर हम तामसिक गुणों को किसी इंसान के स्वभाव में समझें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, तो ये सारी ही क्वालिटीज़ आपको ऐसे लोगों में दिखेगी। और वो कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव, लड़ाई झगड़े, एक्सट्रीम इमोशंस। तो जब इमोशंस की बात आएगी तो ऐसे लोग इमोशनली एक्सट्रीम दिखेंगे। वो गुस्सा कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है। अगर वो भोग विलास की चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर भी बहुत एक्सट्रीमली इन्वॉल्व होंगे। अगर वो किसी के लिए दुश्मनी रख रहे हैं तो वहाँ पर वो दुश्मनी का जो भाव है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक होगा। तो इमोशनली एक्सट्रीम दिखेंगे इस तरह के पर्सन आपको। और जहाँ पर बात आती है यहाँ खान पान की, तो जितना भी स्पाइसी, ऑयली, नॉन वेज या अल्कोहल, सिगरेट या ये सारी की सारी जो एडिक्टिव चीज़ें हैं या थोड़ा जो एक्सट्रीम इस तरह का फूड है, उसकी तरफ इंक्लिनेशन पर्सन की बहुत ज़्यादा रहेगी। तो हमने एक ओवरऑल ये तो जाना कि 3 गुण जो हैं किस तरह के हैं और किन किन ग्रहों का जो प्रभाव है इन गुणों के आधार पर कैसा रहता है, उनको किस किस तरह से डिवाइड किया गया है। अब लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं कि इस सब को जानने का क्या हमारे लिए बेनिफिट है, हम क्या समझ सकते हैं, किस तरह से ये चीज़ों को हम अप्लाई करके कुंडली को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इन ग्रहों के आधार पर, यानी कि ग्रहों के गुणों के आधार पर आपको ये समझ में आएगा कि या तो आप खुद से अपनी कुंडली देख रहे हो या कोई इंसान आपके पास आ रहा है, तो जिसके बारे में भी आप कुंडली से जानना चाहते हो, आपको वहाँ से ये समझ में आएगा कि उस इंसान के अंदर जो गुण हैं प्रकृति से जो वो लेकर पैदा हुआ है, वो किस तरह के गुण लेकर पैदा हुआ है। तो वहाँ से आपको उस इंसान की साइकोलॉजी को समझने में मदद मिलेगी। क्योंकि अगर वो अपनी ज़िंदगी की किसी भी चीज़ को लेकर आपसे कुछ पूछ रहा है, यानी कि मान लीजिए वो अपने करियर को लेकर कुछ जानना चाहता है। अब जो इंसान तामसिक गुणों वाला है, उस इंसान के अगर कुंडली में हमें उसके नेचर में भी तामसिक गुण दिख रहे हैं और उसका जो प्रोफेशन है वो भी तामसिक गुणों वाले ग्रहों से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर हमें उसको एडवाइस भी उसी अकॉर्डिंग करना है, उसी तरह के प्रोफेशंस के अंदर करना है जो तामसिक गुणों के अकॉर्डिंग ही है, जहाँ पर कहीं ना कहीं एग्रेशन या उन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आर्म्ड फोर्सेस हैं, या कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, या मार्शल आर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, कोई भी बॉडी बिल्डिंग है, या कुछ उस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे इंसान को एग्रेशन की ज़रूरत होती है, उस तरह की बिहेवियर की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर खान पान भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी का रहता है, तभी वो इंसान को दी गई सलाह जो है वो उसके लिए काम करेगी। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पर ये रिलेट किया कि हर कैटेगरी में जो खान पान की आदतें हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। इसे हम दोनों तरह से देख सकते हैं कि एक तो जो इंसान वैसा स्वभाव लेकर पैदा हुआ है उसकी आदतें होंगी भी वैसे ही खान पान की तरफ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में डिस्टर्ब्ड है, तो जब हम उसको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर हमें ये ज़रूर देखना है कि वो किस तरह के कर्मों में इन्वॉल्व है, और नेचुरली वो जिस तरह की नेचर, जिस तरह के गुण लेकर पैदा हुआ है, वो अगर इंसान कहीं ना कहीं वैसा ही
खान पान अपना नहीं रख रहा है, तो उस वजह से भी आपको उसके अंदर बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस दिखेगी। अब जैसे कि कोई इंसान स्वभाव तो प्रकृति से ऐसा लेकर पैदा हुआ कि वो एक सात्विक स्वभाव वाला इंसान है, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिखेगी कि वो उसकी जो फूड हैबिट्स हैं वहाँ पर भी वो या तो राजसिक या फिर वो तामसिक तरह की क्वालिटीज़ को वहाँ पर अपनी फूड हैबिट्स में उसने रखा होगा, जिसकी वजह से वो डिस्टरबेंस उसकी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि नेचर से वो स्वभाव जो है सात्विक लेकर पैदा हुआ है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं अपनी आदतें जो है वो गलत डेवलप कर ली, जिसकी वजह से उसके अंदर इमोशनली एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। और जब इमोशंस में, साइकोलॉजी में डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, तो वो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सही तरीके से नहीं डील कर पाएगा, गलत डिसीज़न लेगा, और वो जो डिस्टॉर्शन है वो उसके इमोशंस में आ जाएगी, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंसान को गुणों के आधार पर अपने खान पान की आदतों में बदलाव करने का सजेशन देना, जहाँ पर वो 2 से 3 महीने के लिए भी अपनी आदतों को बदले, तो वहाँ से भी उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। क्योंकि जब उसकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस आएंगे, उसकी हेल्थ में चेंजेस आएंगे, उसके स्वभाव में चेंजेस आएंगे, उसके मन में चेंजेस आएंगे, साइकोलॉजी में चेंजेस आएंगे, तो उसके कर्मों में भी चेंजेस आएंगे, और किस तरह से वो चीज़ों को इमोशनली हैंडल कर रहा है वहाँ पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो खाने पीने का किस तरह की आदतें किसी ने अडॉप्ट कर रखी हैं, उसका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है प्रैक्टिकली, हम अगर देखें एस्ट्रोलॉजी में। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप रिलेट कर सकते हैं कि जो ग्रहों के जो गुण हैं उन्हें हम किस तरह से समझें और क्या उसकी एप्लीकेशन है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम प्लैनेट्स पर ही कंटिन्यू करेंगे। हम नेक्स्ट और पढ़ेंगे कि किस तरह से ग्रहों के प्रभाव हम पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।